हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एन एम 9212 ज्वाइनिंग के लिए आरक्षण का क्या लाभ मिलेगा। यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन भी हुआ है, ज्वाइनिंग की डेट आ गई है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको यूपी ट्रिपल एस सी एन एम 9212 जो वैकेंसी थी हमारी, उनका पेपर हो चुका था और उनका रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत दिन तक इंतज़ार किया, कई महीनों तक इंतज़ार किया और आखिरकार उसका रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट में कुछ लोगों का प्रोविज़नल दिखा रहा था, कुछ लोगों का बिल्कुल क्लियर दिखा रहा था। तो जिनका क्लियर था वो तो खुश हैं, लेकिन प्रोविज़नल वाले कुछ सोच रहे हैं। प्रोविज़नल वाले ये सोच रहे हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, जिनका क्लियर है उनके साथ होगी या नहीं होगी, तो आरक्षण किन लोगों को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका प्रोविज़नल है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। बात प्रोविज़नल की आती है तो जहाँ पे आपका प्रोविज़नल का जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी गड़बड़ रह गया है, उन्हीं का प्रोविज़नल दिखा रहा है। तो उसके लिए आप परेशान मत हो, आपका फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका जो भी प्रोविज़नल लिखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस बात के भ्रम में आप मत रहें कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आपकी ज्वाइनिंग होगी, बिल्कुल होगी, और आपकी ज्वाइनिंग क्लियर वालों के साथ ही होगी। आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, देखिए मैं बता दूँ, हर वैकेंसी में ये रहता है कि जनरल वालों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है और लगभग ओबीसी जो है वो जनरल के साथ ही फाइट करता है, बस कुछ नंबर का डिफरेंस रहता है दोनों में। और एससी एसटी को हमेशा हर वैकेंसी में आरक्षण का लाभ मिलता है, यहाँ भी उन्हें मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हुआ है या आपने बहुत पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगाया हुआ था वहाँ पे, तो आप एक नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, जाति प्रमाण पत्र एक नया भी बनवा लें, और समय आने पर अगर वो मांगा जाता है तो आप नया वाला वहाँ पे लगा दें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो गई होगी वो नए वाले से आपका सही हो जाएगा। हो सकता है जाति प्रमाण पत्र ही आपने पुराना लगाया हो तो आपका प्रोविज़नल दिख गया हो, तो अगली बार जब भी आपका डीवी होगा, आपका एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप उसमें जाति प्रमाण पत्र नया लगवाएंगे, जिससे जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अभ्यर्थियों के द्वारा हुआ धरना मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी, जिसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर में कटिंग ये थी कि लखनऊ में बच्चों ने धरना किया हुआ है ज्वाइनिंग को लेके, तो या प्रोविज़नल को लेके। तो प्रोविज़नल और ज्वाइनिंग को लेके बच्चों ने जो धरना किया है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी। तो आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल ज्वाइनिंग की डेट आ गई है, इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग की डेट बिल्कुल कन्फर्म नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग की डेट बहुत जल्द आने वाली है। और जिनका प्रोविज़नल है, जिनका क्लियर है, उन सब की ज्वाइनिंग एक साथ होगी। जिनको आरक्षण मिला है, आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, लेकिन अगर वो सिलेक्ट कैंडिडेट हैं तो उनको बिल्कुल सिलेक्शन उनका हो गया है और उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ पद खाली रह गए हैं, यहाँ पे कुछ पद रिक्त रह गए हैं, तो वो पद समथिंग 308 या 380 कोई बोल रहा है, कोई 308 बोला, तो 300 कुछ पद रिक्त रह गए हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो देखिए, लास्ट टाइम तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी शायद, तो इस वजह से जो पद रिक्त हैं आप उनके चक्कर में मत पड़िए। आप सीधे जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है आप ज्वाइनिंग लीजिए, जिनका प्रोविज़नल है वो अपने डॉक्यूमेंट ठीक कराएँ और उससे ज्वाइनिंग लें। समय समय पर हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको ऐसे ही खबर देते रहेंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।